नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। नया साल, नया ऐलान और पाकिस्तान के लिए नई आफत। 2026 की पहली सुबह बलूचिस्तान ने आजादी का बिगुल फूंक दिया है। बलोच आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे मीर यार बलोच ने ऐसा दावा किया है जिससे कि पाकिस्तान की सियासत और सेना और सत्ता तीनों में हड़कंप मच गया है। बलूचिस्तान की आजादी की मांग कर रहे मीर यार बलोच ने 2026 की आजादी का साल बताते हुए ऐसा ऐलान कर दिया जिससे कि इस्लामाबाद की नींद उड़ सकती है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का वही इलाका है जहां दशकों से आजादी की चिंगारी सुलग रही है। अब ये चिंगारी एक बड़े ऐलान में बदलती हुई दिखाई दे रही है। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का वही इलाका जिसने हमेशा हक मांगा, हिस्सा मांगा और इंसाफ मांगा, लेकिन अब बलूचिस्तान भीख नहीं आजादी मांग रहा है। मीर यार बलोच का दावा है बलूचिस्तान अपनी नियमित सेना बनाएगा। अब बलूचिस्तान अपनी अलग आर्मी बनाएगा। साथ ही एक देश के तौर पर दुनिया भर में बलूचिस्तान के दूतावास भी बनाए जाएंगे। मीर यार ने इसे नए साल यानी 2026 के लिए बलूचिस्तान की आजादी के दीवानों का सपना बताया है। मीर यार का ऐलान, घबराया पाकिस्तान। मीर यार का पोस्ट, बलूचिस्तान गणराज्य में आपका स्वागत। बलूचिस्तान अपनी अलग आर्मी बनाएगा। बलूचिस्तान की सेना में 5 लाख सैनिक होंगे। बलूचिस्तान की अपनी बलूच आर्मी, बलूच नेवी होंगी। बलूच एयरफोर्स और आतंकवादी विरोधी बल भी होंगे। एक पूरा देश, पूरी फौज, पूरा सिस्टम। सेना बलूचिस्तान के समुद्र, जमीन, हवाई क्षेत्र की रक्षा करेगी। मीर यार बलोच यही नहीं रुके। उन्होंने कहा बलूचिस्तान अब दुनिया से भी बात करेगा। अलग अलग देशों में बलूचिस्तान की दूतावास अंतर्राष्ट्रीय पहचान की तैयारी है। बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग एक नया राष्ट्र होगा। बलूचिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय तैयारी, अलग अलग देशों में अपने दूतावास भी खोलने की तैयारी। मिशन दुनिया के 190 देशों में शुरू होगा। दुनिया को मान्यता देने के लिए मनाने की कोशिश। सिर्फ आजादी का नारा नहीं, अंतर्राष्ट्रीय पहचान की कोशिश। एक संप्रभु देश की पूरी सैन्य तैयारी का दावा। यह ऐलान पाकिस्तान के लिए सिर्फ बयान नहीं, खतरे की घंटी है। जिस पाकिस्तान में पहले से आर्थिक बदहाली है, राजनीतिक अस्थिरता है और आतंकवाद का डर है, वहां अब बलूचिस्तान की आजादी सबसे बड़ा सिरदर्द बनती जा रही है। रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि ये बयान बलूच आंदोलन को नई अंतर्राष्ट्रीय हवा दे सकता है। हालांकि सवाल ये भी है, क्या यह आजादी की शुरुआत है या दबाव बनाने की रणनीति? लेकिन बलूचिस्तान की गलियों में आज एक ही आवाज है, अब बहुत हुआ। मीर यार बलोच का ये बयान बलूच आंदोलन को नई दिशा देने की कोशिश है। मुल्ला सेना पर क्यों भड़के बलोच? पाकिस्तानी सेना ने जमकर कत्लेआम किया। सैकड़ों लोगों को अगवा कर मार डाला। पिछले साल यानी 2025 में 121 बलोचों की हत्या हो चुकी है। 40,000 बलोचों को गायब किया जा चुका है। पिछले साल करीब 800 बलोच लापता हो चुके हैं। हजारों बेगुनाहों को जेल में बंद किया गया है। जेल में बंद कर बलोचों को प्रताड़ित किया जा रहा है। जेल में बलोचों को मारा पीटा जा रहा है। सालों का दर्द, लापता लोग और गोलियों का जवाब अब आजादी से दिया जाएगा। 2026 की शुरुआत में बलूचिस्तान ने पाकिस्तान को सीधा संदेश दे दिया है। बात हक की नहीं, अस्तित्व की है। हालांकि सवाल ये भी, क्या बलूचिस्तान वाकई ये देश बन पाएगा और क्या दुनिया इसे मान्यता देगी? फिलहाल इतना तय है, 2026 की शुरुआत में बलूचिस्तान की आजादी का मुद्दा एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दस्तक दे चुका है। ये सिर्फ एक सपना है या पाकिस्तान के लिए आने वाले वक्त का सबसे बड़ा संकट? तो देखिए, बलूचिस्तान की ओर से ये दावा तो कर दिया गया है कि हम आजादी भी लेकर रहेंगे और साथ ही साथ अब एक और बड़ा दावा जो किया जा रहा है, क्योंकि मीर यार बलोच का पोस्ट हर बलूचिस्तान के लोगों की ओर से सपोर्ट भी किया जाता है, समर्थन भी दिया जाता है। और जब इस तरीके के दावे सामने आए कि अब वो इस कोशिश में है कि किस तरह अपने आप को मजबूत करे,
5 लाख की सैनिक तैयार करे और साथ साथ सिर्फ 5 लाख सैनिक नहीं लेकिन पूरी तरीके से अपनी तीनों टुकड़ियों में वो सैनिक हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो नेवी के तौर पर हो, चाहे वो आर्मी हो। इसके अलावा ये भी बताया गया कि एम्बेसीज को लेकर भी दूसरे देशों के साथ भी बातचीत की जाएगी और वहां उसे दूतावास को स्थापित किया जाएगा। तो फिलहाल अब देखना यह होगा कि इस पर पाकिस्तान का क्या रिएक्शन है, क्या इस बात की जानकारी पाकिस्तान को है भी या नहीं अभी आधिकारिक तौर पर। तो अब चलिए इस पूरे मुद्दे को लेकर के मेहमानों से भी चर्चा कर लेते हैं और इस वक्त बलूचिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो संघर्ष जारी है उसके बारे में थोड़ा और बारीकी से समझ लेते हैं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हुए, बहुत स्वागत है सर आपका। और साथ ही हुसैन जावेद जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है एक बार फिर से और नए साल की शुभकामनाओं के साथ में पहले हुसैन जी मैं आपके पास आ रही हूं, क्योंकि जब हुसैन जी बलूचिस्तान की बात हम करते हैं तो बलूचिस्तान के मीर यार बलोच की ओर से एक पोस्ट साझा कर दिया जाता है। दावा किया जाता है कि हम साल 2026 में ये रेजोल्यूशन लेकर चल रहे हैं जो पूरा करेंगे। क्या आधिकारिक जानकारी अब तक है आपके पास? जी मैम, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया और नए साल की शुभकामनाएं जो है वो आपको भी। देखिए, आपने अभी पूरी रिपोर्ट सुनाई, उसमें एक लाइन मैं आपसे बारो कर रहा हूँ कि ये सपना है या कोई सच होगा। तो मैं उसको यही कहूंगा, ये सपना ही है और सपना देखना फ्री भी होता है, आसान भी होता है। और जिस मीर यार की यहाँ बात की जा रही है इसकी तो हमारे सूबे में कोई हैसियत नहीं है। मतलब कितने इलेक्शन इसने यहाँ से कंटेस्ट किए, कितना अवाम इसकी पुश्त पर है। और सबसे बढ़ के ये जो इस तरह के दावे कर रहे हैं, बढ़ के मार रहे हैं कि हम 5 लाख की फौज बनाएंगे जो यहाँ के समंदरों और पहाड़ों की हिफाजत करेंगी और 190 मुल्कों में हम इसका केस जाके इस तरह से कंटेस्ट करेंगे। तो भाई सबसे पहले तुम बलूचिस्तान में तो तुम तो जमीन पर ही मौजूद नहीं हो, तो मतलब इसका असर क्या और इसकी बातें क्या। मैं समझता हूँ ये सिर्फ एक दीवाने का ख्वाब है। बलोच अवाम ऐसे लोगों पे बिल्कुल भी एतबार नहीं करते हैं और वो मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान के साथ है। और एक इस तरह की जो पिक्चर खड़ी करने की कोशिश की जाती है कि शायद यहाँ पे एक और 71 हो जाएगा या 71 की तरह के हालात है, ये बिल्कुल हकीकत से दूर की कहानी है। इसमें कोई हकीकत नहीं है। सबसे बढ़ के इस पूरे सूबे का जो रकबा है ना, वो आपके बिल में काफी बड़ा सूबा है, लेकिन आबादी इसकी 70 लाख से ऊपर नहीं। और 70 लाख में पश्तून भी शामिल है, बलोच भी शामिल है और आखिर में जो हमारे सारी इलाकों में कोस्टल एरियाज में रहने वाले मकरानी लोग हैं वो भी शामिल है। तो मैं समझता हूँ मीर यार को तो उसके अपने सूबे में कोई नहीं जानता, तो इसने क्या इस तरह का इनकलाब डालना है। चलिए ठीक है सर, मैं लौट रही हूँ आपके पास। अगला सवाल भी ज़रूर तैयार है, आपके पास लौटूंगी, लेकिन एक पहला रिएक्शन मैं ज़रूर लेना चाहूँगी मेजर साहब से। मेजर साहब, जब बलूचिस्तान में इस तरीके के दावे सामने आने शुरू हो चुके हैं कि हम अपनी खुद की 5 लाख आर्मी तैयार करेंगे, लेकिन सर ऐसे में सवाल ये भी हो जाता है कि उन्होंने अपनी आज़ादी का ऐलान ज़रूर किया हो कि हम अपने आप को आज़ाद महसूस करते हैं और पूरी तरीके से अब आज़ादी की व्यवस्था को आगे लेकर के जाएंगे, लेकिन उसके लिए फंडिंग की व्यवस्था, ज़मीनी हकीकत को कैसे दरकिनार किया जाएगा, ये भी तो चैलेंजेस हैं उनके सामने। सुरभि जी, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया है और मैं को पैनलिस्ट भाई और सबको, हमारे साथ दर्शकों को आदाब और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई मेरे को पैनलिस्ट भाई को मैं एक शेर अर्ज करता हूं उनके लिए पूरे अदब और सम्मान के साथ। दिल खुश रखने को गालिब ख्याल अच्छा है। यानी कि पूरी दुनिया जानती है बलूचिस्तान पाकिस्तान के साथ में नहीं है। बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होना चाहता है, वो बल्कि कह रहा है कि उसको हिंदुस्तान के साथ शामिल किया जाए। बल्कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे तो बलूचिस्तान में तो अपने आप को आजाद घोषित कर दिया था। उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान हमको न्योता दे, हम यहाँ पर अपनी एम्बेसी जमाएं, हिंदुस्तान में आकर प्लीज हमको बुलाओ। मेहराम बलूच के जब प्रोटेस्ट हुए थे गिरफ्तारी के, और बलूचिस्तान में बीएलए को देख लीजिए आप, बीएलए एक्टिव है बलूचिस्तान के अंदर। जाफर एक्सप्रेस जो हाईजैक हुई थी वो बलूचिस्तान, ये बीएलए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने करी थी जी। वहां पे पाकिस्तान के कितने सैनिक मारे गए थे, लेकिन ये कबूल करने को तैयार नहीं थे। ये पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन सिंदूर में इन्होंने शुरुआत में तो बोला बहुत कम कैजुअलिटी हुई है हमारी। फिर जब इनका 14 अगस्त आया, इनका इंडिपेंडेंस डे, तब ये पोस्ट ह्यूमस कितने सारे अवार्ड इन्होंने गिनाए, कितने, उससे 4 times the figure of what they had claimed, सुरभि जी।
तो ये बल्कि 99 में भी साबित हुआ। पाकिस्तान के जो जितने भी सिपाही मारे थे कारगिल के अंदर, इन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, ये हमारे सिपाही नहीं है, तुम्हें जो करना है इनके साथ करो। हमें दफनाया पूरे इज्जत आबरू के साथ। तो अगर ये कबूलें, पहली बात तो ये डिनाइल में रहते हैं हमेशा, अगर ये कबूलें कि बीमारी है तभी आप इलाज कर सकते हो ना किसी बीमार का। बिल्कुल। जब कोई बीमार मानने को तैयार ही नहीं है कि भाई मेरे को बीमारी है, आप भले ही दुनिया के बेस्ट डॉक्टर को बुला दो, आप इलाज नहीं कर पाओगे सुरभि जी। इनका प्रॉब्लम ये है कि अगर ये कबूल लें एक बार, या अपने गिरबान में झांक कर देख लें कि इनको ये दिक्कत आ रही है, लेकिन ये अपनी परेशानी से परेशान नहीं है, ये अपने पड़ोसी के सुख से परेशान है कि हमारा पड़ोसी सुखी कैसे हो रहा है, वहां अमन शांति कैसी है, वहां पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई कैसे हैं। पाकिस्तान के अंदर तो बिल्कुल जनरल आसिम मुनीर अभी फील्ड मार्शल बन गए हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तो दावे देते हैं 16 अप्रैल को। लेकिन सर सवाल कहते तो हैं कि एक ये भी हो जाता है कि बलूचिस्तान के सामने जो चैलेंजेस इस वक्त दिखाई देते हैं, वो चैलेंजेस का सामना कैसे करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यूएन से अभी तक भी पूरा समर्थन मिला नहीं। दूसरी तरफ वो दावा जरूर कर रहे हैं कि हम अपने दूतावास अलग अलग देशों में खुलवाएंगे, उनसे भी बातचीत हम करेंगे, लेकिन सर इन सब में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। और इस समय सीमा की अवधि को कैसे पार करेंगे, जो चैलेंजेस उनके सामने हैं, जो जमीनी हकीकत है, जो फंडिंग की व्यवस्थाएं हैं, ये सारी चीजें कैसे दुरुस्त होंगी? सवाल मेरे से है सुरभि जी? जी जी बिल्कुल सर। जी जी, देखिए पाकिस्तान के अंदर जो फंडिंग आती है, जैसे कि आईएमएफ इनको कर्जा देने को तैयार नहीं हो रही थी बिल्कुल। ये 1950 में इन्होंने आईएमएफ ज्वाइन किया, क्योंकि इनकी जो इकोनॉमी थी, इनके जो पैसे थे कम हो रहे थे, इनको लगा कि भाई इंश्योरेंस हो जाएगा, आईएमएफ ज्वाइन कर लेते हैं। कितने बार इन्होंने आईएमएफ से कर्जा लिया है और कितने बार इन्होंने डिफॉल्ट किया है। हमने भी कर्जा लिया है आईएमएफ से, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमने पूरी जिम्मेदारी के साथ टाइम पे वापस लौटाया है। पाकिस्तान हर बार डिफॉल्ट करता है। अभी पिछले साल की बात है, 1 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक 10 मेंबर की टीम आई थी आईएमएफ की, लेकिन कोई नतीजा निकल नहीं पाया। 10 दिन रही, उसके बाद उन्होंने बोला चलो हम कोई बात नहीं, हम यूएस से आई थी ये टीम। हमने कहा उन्होंने कहा कि हम वर्चुअली इस मुद्दे पे आ जाएंगे, अभी चलो चलते बनते हैं। ठीक है सर। कुछ नहीं हो पाया। ऑप सिंदूर के टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ऐलान किया कि आईएमएफ से इनको कर्जा मिला है। इन्होंने 10 करोड़ रुपए तो सीधा मौलाना मसूद अजहर के जो ठिकाने, आतंकी ठिकाने नष्ट किए थे, 9 आतंकी ठिकाने, उन पे मुआवजा देने पे ऐलान कर दिया। अब आप देखिए, आतंक पे आप पैसे लगाएंगे तो इकरा, शिक्षा, तालीम, कुरान शरीफ शुरू ही होती है इकरा से। इकरा होता है ज्ञान, तालीम, एजुकेशन, पढ़ाओ लिखाओ सीखो। ठीक है मेजर साहब, लौट रही हूँ। ठीक है सर। हुसैन जावेद जी,